रेत से ढके पहाड़ों के दरमियान एक वीरान इलाका था जहां सदियों से बारिश न हुई थी। सूखे दरख्त, टूटे हुए कुएं और खामोशी का राज था। इन्हीं रेत भरे रास्तों पर एक बूढ़ा मुसाफिर अकेला सफर कर रहा था। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत। यह बूढ़ा शख्स नाम था यूसुफ। एक आलिम दीन था जो पूरे अरब में इल्म और तकवा के लिए मशहूर था। बरसों से वो करिया बकरिया अल्लाह का पैगाम पहुंचाता आया था, मगर अब वो खुद आजमाइश में था। न ज़ादे राह बचा था, न पानी, न साया। यूसुफ ने रेत पर बैठकर आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज कहर बनकर तपा हुआ था। उसने थके लहजे में दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी राह में जिंदगी गुजारी, अब तेरे करम का मुंतजिर हूं। उसकी आवाज रेत में गुम हो गई। अचानक एक काली घटा उफ्क पर नमूदार हुई। वीरान सहरा में बादल का आना किसी मौजिज़े से कम न था। यूसुफ की आंखों में नमी आ गई, दिल धड़कने लगा। वो खड़ा हो गया, जैसे किसी गैबी इशारे का मुंतजिर हो। फिजा में अजीब सी हरारत महसूस होने लगी। बादल गरजने लगे और यकायक हल्की बारिश शुरू हो गई। हर कतरा यूसुफ के चेहरे पर पड़ा तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने अपना हाथ शफकत से रख दिया हो। वो सजदे में गिर पड़ा। आंसू रेत में जज्ब हो रहे थे और दिल शुक्र से लबरेज हो चुका था। बारिश के बाद यूसुफ ने महसूस किया कि करीब ही कोई चीज चमक रही है। वो करीब गया तो देखा कि एक छोटा सा कुआं बन चुका है, जिसमें साफ और मीठा पानी था। हैरत और अकीदत में उसने कटोरा भरा और बिस्मिल्लाह कहकर पिया। पानी पीते ही यूसुफ को ताजगी महसूस हुई, जैसे जिस्म में नई रूह डाल दी गई हो। वो जान चुका था कि यह आम वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का खास मजहर था। वो जान गया कि सच्चा ईमान कभी जाया नहीं जाता। आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है। इस कुएं के करीब ही कुछ दरख्त उगने लगे। यूसुफ ने चंद दिन वहीं गुजारे। एक छोटा सा सायादार बाग सा बन गया था, जहां परिंदे भी आने लगे। यूसुफ ने उसे बाग रहमत का नाम दिया और वहां कुरान की तिलावत और दुआ में वक्त गुजारने लगा। चंद काफिले जब इस रास्ते से गुजरे तो वो बाग देखकर हैरान रह गए। यूसुफ ने उन्हें पानी पिलाया, दुआ दी और अल्लाह की रहमत का किस्सा सुनाया। वो लोग मुतस्सिर होकर ईमान की तरफ माइल हुए। यूं वीराने में एक नेकी का चिराग रोशन हो गया। यूसुफ का वाकया फैलता गया और लोग दूर दूर से आने लगे। वो बाग अब लोगों के लिए न सिर्फ पानी का जरिया था, बल्कि रूहानी सुकून का मकाम भी। मगर यह तो सिर्फ आगाज था। यूसुफ नहीं जानता था कि अल्लाह की रहमत का यह किस्सा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। बाग रहमत अब सिर्फ एक सायादार मकाम न रहा था, बल्कि लोगों की उम्मीदों का मरकज बन चुका था। दूर दराज के कबीले अपने बीमार, थके हुए और दिल शिकस्ता अफराद को लेकर यहां आते और यूसुफ हर एक का दिल खुलूस से संभालता, कुरान की आयत से तसल्ली देता। एक दिन एक जवान ताजिर काफिले के साथ आया। नाम था फहीम। वो जाहिरी तौर पर बड़ा दीनदार लगता, हाथ में तस्बीह, आंखों में आजिजी, मगर दिल में दुनियादारी का फरेब छुपा था। उसने बाग और लोगों की अकीदत को देखा तो दिल में लालच पैदा हुआ। फहीम ने सोचा कि अगर वो यूसुफ का जानशीन बन जाए तो न सिर्फ शोहरत बल्कि मालो दौलत भी समेट सकता है। उसने आजिजी से यूसुफ की खिदमत शुरू की। पानी भरना, लोगों को दुआ दिलवाना, कुरान की तिलावत में शरीक होना। लोग मुतस्सिर होने लगे। यूसुफ खुश हुआ कि कोई नेक जानशीन मिल गया। बुजुर्गी की वजह से वो खुद कमजोर हो चुका था। फहीम को अपने करीब कर लिया और कई जिम्मेदारियां उसके सुपुर्द की। मगर वो नहीं जानता था कि इस मोहब्बत के पीछे साजिश का जड़ छुपा था। फहीम ने खुफिया तौर पर कबीलों में मशहूर करना शुरू कर दिया कि अब असल रूहानी रहनुमा वही है और यूसुफ सिर्फ अलामती बुजुर्ग रह गए हैं। लोगों के दिलों में शक डालना शुरू किया। कुछ कमजोर ईमान वाले उसकी बातों से मुतस्सिर होने लगे। फिर एक रात जब यूसुफ इबादत में मसरूफ था, फहीम ने बाग की कीमती अशिया, कुरान के नायाब नुस्खे और अत्यात चुराने की कोशिश की। मगर जैसे ही वो खजाना उठाने लगा, जोरदार आंधी उठी, आसमान पर बादल गरजे और बाग का हर दरख्त लरजने लगा। फहीम खौफजदा होकर पीछे हटा, मगर उसी लम्हे जमीन उसके कदमों के नीचे से फटने लगी। एक तेज रोशनी उसके सामने जाहिर हुई, जैसे आसमान से कोई नूर उतरा हो। एक गहरी आवाज सुनाई दी, अल्लाह की रहमत से खेलने वाला खुद रहमत से महरूम होता है। यूसुफ नमाज से फारिग हुआ तो मंजर देखकर हैरान रह गया। फहीम जमीन पर गिरा हुआ था, कपकपाता, रोता और माफी मांगता। उसने सब कुछ उगल दिया, अपनी साजिश, नीयत और नापाक इरादों का इकरार कर लिया। लोग जमा हो गए और सच्चाई जाहिर हो गई। यूसुफ ने उसे माफ कर दिया, मगर फहीम को बाग छोड़कर जाना पड़ा। उसने जाते हुए कहा, मैंने अल्लाह की रहमत को दौलत समझा, मगर आज जाना कि वो नूर है जो सिर्फ खालिस दिलों पर उतरता है। वो नदामत के आंसुओं में डूबा रेत में गुम हो गया। इस वाकया के बाद बाग रहमत में ईमान की फिजा मजीद मजबूत हो गई। लोग सीख गए कि नियत का खुलूस ही असल दौलत है। यूसुफ ने दुआ की, ऐ रब, हमें दिखा दिया तूने कि तेरी रहमत
सिर्फ इबादत पर नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई पर भी उतरती है। महीने बीत गए। फहीम की साजिश अब मांझी का कस्सा बन चुकी थी, मगर यूसुफ के दिल में एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी। वो हर शब तहज्जुद में दुआ करता, ऐ अल्लाह, तूने फितना दूर किया, मगर क्या कोई और आजमाइश करीब है? मेरा दिल लरजता है। एक तूफानी रात, जब आसमान बिजली से चमक रहा था, यूसुफ ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बाहर एक नौजवान लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, झकमी और निढाल। उसके हाथ में कुरान का एक सपहा था जिस पर खून के धब्बे थे। उसने कहा, मुझे पनाह चाहिए। यूसुफ ने उसे अंदर लिया, कपड़े दिए, जख्मों पर मरहम रखा। पूछा नहीं कि वो कौन है, क्योंकि उसकी हालत खुद सब कुछ बयान कर रही थी। वो लड़की बस इतना कह सकी, मैं एक अमानत बचाकर लाई हूं जो शैतान के हाथों में जा रही थी। अगले दिन जब वो कुछ संभली तो बताया कि उसका नाम सलमा है और वो एक मालदार खानदान की बेटी थी। उसके वालिद की वफात के बाद चचा ने घर हथियाने की कोशिश की और एक नादिर कुरानी नुस्खा बेचने की साजिश की, जिसे उसने छुपा लिया। सलमा ने वो नुस्खा यूसुफ के सामने रखा। वो कुरान चमड़े के गलाफ में लिपटा हुआ था और सोने के पानी से लिखा गया था। यूसुफ ने उसे खोला तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो नुस्खा सदियों पुराना लगता था और कई नायाब आयात की तफसीरें भी उसमें थीं। यूसुफ जान गया कि अल्लाह ने उसे एक नई अमानत दी है। उसने सलमा से कहा, बेटी, तू सिर्फ एक किताब नहीं लाई, तू ईमान का चिराग बचा लाई है। इसकी हिफाजत फर्ज है और इसका पैगाम लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसी शाम यूसुफ ने सब करीबी कबीलों को दावत दी। बागे रहमत में सब जमा हुए। जब यूसुफ ने वो नादिर नुस्खा उनके सामने खोला और उसकी तिलावत की तो फिजा में एक सुकून फैल गया। दिलों पर अजीब नूर बरसने लगा, जैसे फरिश्ते आसपास मौजूद हों। लेकिन वो सुकून देर पर न रहा। यूसुफ को खबर मिली कि सलमा के चचा ने सिपाहियों का एक गिरोह रवाना किया है, बाग को लूटने और कुरान वापस लेने के लिए। यूसुफ ने सोचा, क्या अब रहमत के इस मकाम पर जंग लाजिम हो गई या फिर ईमान की कोई और शक्ल? उसी रात यूसुफ ने बाग के एक कोने में छोटा सा घड़ा खोदकर वो कुरान दफन कर दिया। सलमा ने कहा, यह छुपाना बुजदिलाना है, मगर यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, ईमान को बचाना भी एक जिहाद है और अल्लाह की अमानत को छुपाना बुजदिली नहीं, हिकमत है। सिपाही आए, बाग की तलाशी ली, मगर कुछ न पाया। यूसुफ पर इल्जाम लगाया, मगर लोगों ने गवाही दी, यह शख्स अल्लाह का वली है, फरेब नहीं जानता। सिपाही वापस चले गए, लेकिन अब यूसुफ जान चुका था कि अल्लाह की रहमत के साथ उसकी आजमाइशें भी बढ़ती जा रही हैं। सिपाहियों की वापसी के बाद बाग में खामोशी छा गई। यूसुफ रोजाना कुरान के दफन शुदा मकाम पर बैठता, दुआ करता और तौबा करता। सलमा ने खिदमत में अपने दिन गुजारने शुरू किए, मगर यूसुफ के चेहरे पर अब एक गहरा सुकूत छा गया था, जैसे कोई रात छुपा हो। एक रात जब चांदनी जमीन पर चादर की तरह बिछी थी, यूसुफ ने सलमा को बुलाया। आहिस्ता लहजे में कहा, बेटी, मेरा वक्त करीब है। अल्लाह ने मुझे ख्वाब में इशारा दिया है, लेकिन कुछ राज अमानत हैं जिन्हें अब तुझ पर जाहिर करना लाजिम है। यूसुफ ने इंकशाफ किया कि वो दरअसल शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे और जब तख्त ओ ताज की जंग छिड़ी तो वो सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह में निकल आए। बागे रहमत उसी जमीन पर कायम हुआ था जहां उनके आबाओ अजदाद का महल दफन था। सलमा हैरत से बोली, तो क्या ये सब एक सफर नहीं बल्कि वापसी थी? यूसुफ ने आंखें बंद करके जवाब दिया, अल्लाह जिसे चुनता है उसे भटकनों में डालकर फिर उसकी असल पहचान वापस लौटाता है। मैं जिस मकाम से भागा वही मेरी रहमत का मकाम निकला। उसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी और जमीन हिलने लगी। बाग के दरख्त झुकने लगे और दफन शुदा कुरान की जगह से रोशनी का एक सुतून आसमान तक उठा। सब लोग जाग गए। हर कोई हैरत से उस नूरानी मंजर को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्ते उतर रहे हों। यूसुफ ने लोगों को जमा किया और ऐलान किया, आज अल्लाह ने अपनी आखिरी रहमत इस जमीन पर नाजिल की है, लेकिन यह आजमाइश का दिन भी है। अगर तुमने इस रोशनी को ताकत, दौलत या शोहरत का जरिया बनाया तो यह जमीन फिर कभी सब्ज नहीं होगी। लोग रो पड़े और सलमा सजदे में गिर गई। यूसुफ ने कुरान दोबारा निकाला, मगर अब वो सफ़े नूर से भरे हुए थे। हर लफ्ज रोशनी बनकर फिजा में तैर रहा था। यूसुफ ने वो नुस्खा बुलंद किया और कहा, ऐ अल्लाह, तेरी अमानत तेरी जमीन को लौटा दी। उसी लम्हे यूसुफ ने अपनी आखिरी सांस ली। उसका चेहरा नूर से दमकने लगा और आंखें बंद होते ही आसमान पर धनक के रंग बिखर गए। लोग समझ गए वो अब एक वली कामिल बनकर अल्लाह की रहमत का हिस्सा बन चुका है। सलमा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। अगली सुबह बाग की जगह एक नया मंजर था। जहां कुआं था वहां चश्मा बह रहा था। दरख्तों से फूल झड़ रहे थे। जमीन खुशबूदार हो चुकी थी। वो बाग जो एक बूढ़े मर्द के सजदों से बना था अब एक जन्नती मकाम बन चुका था, मगर सिर्फ नेक नियतों के लिए। सालों बाद
एक कबीला अपने बीमार बच्चे को लेकर आया। सलमा अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसने कुरान की आयत पढ़ी, पानी पिलाया और बच्चे को शिफा मिली। लोगों ने पूछा, ये कौन सी दवा थी? सलमा ने मुस्कुराकर कहा, यह दवा नहीं, अल्लाह की रहमत है।